हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि e की पावर x को पॉलिनोमियल फॉर्मेट में क्यों लिखा जाता है, क्या कारण है e की पावर x को ऐसे लिखने का। और बाद में जानेंगे कि भाई e की पावर x को पॉलिनोमियल फॉर्मेट में याद करने का फायदा क्या फायदा है कि हम इसको ऐसे ध्यान रखें। तो पहले जानते हैं कि इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है, और यह जानने के लिए प्यारे बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए मैक्लॉरिन सीरीज। अगर ये सीरीज आपको पता है, अगर आप ये सीरीज ध्यान रख पाते हो, तो e की पावर x को क्या आप किसी भी फंक्शन को पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लिख सकते हो। यस, पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो बेटा मैं इसका यूज करता हूं ये फाइंड करने में। तो देखो ध्यान से देखो, f ऑफ x को मैं e की पावर x लिख सकता हूं, बिल्कुल। यहां पे f ऑफ x e की पावर x है। देखो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, इस चीज का यूज करेंगे ये फाइंड करने। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। अगर आपको इसका भी डेरिवेशन जानना है कि भाई ये कैसे आया, अगर आपको इसका भी डेरिवेशन जानना है, मैक्लॉरिन सीरीज का भी डेरिवेशन जानना है ये कैसे आया, तो वीडियो में आप कमेंट जरूर कर देंगे, मैं इसका भी डेरिवेशन आपको बता दूंगा। तो जिसको ये याद है उसको फायदा क्या होने वाला है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये याद करने से बढ़िया हम यही कर लेंगे। ये याद है, उसका फायदा क्या है वो जानो। उसका फायदा ये है कि आप किसी भी फंक्शन को पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लिख सकते हो, e की पावर x को नहीं, किसी को भी। आज हम सिर्फ इतना जानने वाले कि e की पावर x को पॉलिनोमियल फॉर्मेट में। इसके बाद मैं आपको और भी फंक्शन बताऊंगा, पर आज की वीडियो में सिर्फ ये रहने वाला है, ठीक है। और वो किसका यूज करके, मैक्लॉरिन सीरीज का, आगे भी। यस, ठीक है। तो देखो भाई ध्यान से, f ऑफ x अगर देखा जाए तो e की पावर x है, बिल्कुल f ऑफ x e की पावर x है, और हम इसका यूज करने वाले प्रॉपर ढंग से। तो यहां पे मेरे को किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, f ऑफ 0 की, f डैश 0 की, f डबल डैश 0 की, और f ट्रिपल डैश 0 की। ये सारी चीजें हम फाइंड करेंगे धीरे धीरे। तो f ऑफ x अगर अपने पास है तो हम ये सब फटाफट से बता सकते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन भी आता है, तो यहां पे जरूरत पड़ने वाली है f ऑफ 0 की। एक तो मैं f ऑफ 0 f ऑफ x से निकाल सकता हूं e की पावर 0, जो क्या होगा 1। तो f ऑफ 0 की बेटा वैल्यू क्या आई, 1 आई। अब हमें जरूरत पड़ने वाली है f डैश 0 की। उसके लिए हमें पता होना चाहिए f डैश x। अगर हमें यह पता है फंक्शन ये है, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x इंटू लॉग ई भी होता है। लॉग ई लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि वो 1 होता है। तो बेटा f डैश x अपने सामने है, और हमें जरूरत है किसकी, f डैश 0 की। तो f डैश x से हम f डैश 0 बहुत बढ़िया से बता सकते हैं, क्योंकि f डैश 0 होगा e की पावर 0, जो होगा 1, है ना, नंबर की पावर 0 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं f डबल डैश 0 के बारे में, कि f डबल डैश 0 कैसे निकाला जाए। तो f डबल डैश 0 निकालने के लिए f डबल डैश x की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि इसका डिफरेंशिएट अगेन कर दो, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर आप डिफरेंशिएशन कर देते हो तो आपको सेकंड डेरिवेटिव मिल जाता है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होगा, मैं बार बार बता रहा हूं। log e भी आएगा साथ में, वो 1 होता है, log e 1 होता है, लिखो चाहे मत लिखो। अब आपके सामने f डबल डैश x है, तो आप उससे f डबल डैश 0 भी निकाल सकते हो। तो f डबल डैश 0 क्या होगा, e की पावर 0 और नंबर की पावर 0 1। इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, नंबर की पावर 0 1 क्यों होता है। अब भाई यहां पे अपने को जरूरत पड़ने वाली है f ट्रिपल डैश 0 की। f ट्रिपल डैश 0 चाहिए, f ट्रिपल डैश 0 चाहिए, और उसके लिए हमें f ट्रिपल डैश x चाहिए। तो f ट्रिपल डैश x निकालने के लिए हम f डबल डैश x का अगेन डेरिवेटिव कर देंगे। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हम बार बार कह रहे हैं कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है, e की पावर x ही आता है। तो भाई यहां से हम f ट्रिपल डैश 0 बता सकते हैं। f ट्रिपल डैश 0 कितना आएगा, e की पावर 0, भाई x की जगह 0 तो लगाओगे, जो आया 1। अप टू सोन आप ऐसे आगे जा सकते हो। तो हम ये सारी डिजिट जान लेंगे अच्छे से, भाई ये कैसे कैसे आ रही है। अपने पास सारी वैल्यूज हैं, और ये सारी वैल्यूज किस चीज का यूज करके निकाला है, e की पावर x का।
यूज करके निकालिए सारी वैल्यू यानी कि पावर एक्स हमें पता है, उसके डिफरेंशिएशन करते गए, मैक्लॉरिन सीरीज का यूज कर दिया साथ में और ये सारी वैल्यूज आ गई। अब इस सीरीज के अंदर बारी बारी से ये सब वैल्यू पुट कर दो। इस सीरीज के अंदर आप बारी बारी से ये सब वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट कर दो, आपको मिल जाएगा e की पावर x का एक्सपेंशन। इसको आप एक्सपेंशन भी कह सकते हो, और वो भी किसमें, पॉलिनोमियल फॉर्मेट में। देखो करते हैं पुट, शुरुआत करते हैं f ऑफ x से। f ऑफ x की जगह क्या लगा दो, e की पावर x, यस। आगे चलते हैं, f ऑफ 0 कितना है, 1 है, लिख दो। फिर है प्लस, फिर f डैश 0 है जो 1 आया था सोल्व करके, इनटू में लिख दो x, प्लस फिर f डबल डैश 0 निकाला था, जो आया था 1, इनटू में x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, प्लस f ट्रिपल डैश 0 भी निकाल रखा है हमने, 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल और साथ में x क्यूब प्लस। ये चीज चल के आगे क्या बनने वाली है, फाइनल आप x की पावर n भी देख पाओगे इसी पैटर्न से, अपॉन में n फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, वैसे तो सीधा दिख भी रहा होगा आपको, ऐसा बन गया e की पावर x इज इक्वल टू 1, तो 1 ही रहेगा, प्लस 1 इंटू x लिख सकते हो, प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब होगा अपॉन में 3 फैक्टोरियल, प्लस x की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। अब आप खुद देखो, इसकी सूरत बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें मैच कर रही है। तो हमने मैक्लॉरिन सीरीज का यूज करके किसका एक्सपेंशन निकाल दिया, e की पावर x का, किस फॉर्मेट में, पॉलिनोमियल फॉर्मेट में, है ना। तो आपको ये याद करने का क्या फायदा है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम ये याद करेंगे, उससे बढ़िया ये याद कर लेते हैं। इसको याद करने का फायदा ये है कि अगर आप किसी भी फंक्शन का, है ना, कोई भी फंक्शन हो, अगर उसको पॉलिनोमियल फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो इसका यूज करके आप वो बना सकते हो। साइन एक्स को भी पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लिख सकते हो। आगे आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। आगे जितनी भी वीडियोज आएंगी आपकी एक्सपेंशन पे आएंगी, मैं cos x को भी लिख के दिखाऊंगा, साइन इनवर्स x को भी लिख के दिखाऊंगा। क्लियर है ना बात। तो हम इसका यूज करके किसी भी फंक्शन को, चाहे बेशक साइन एक्स हो, cos x हो, tan x हो, साइन इनवर्स x हो, मतलब a की पावर x हो, a की पावर x तो आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो, e की पावर x का बता दिया तो a की पावर x भी बता दोगे। बस फर्क ये रहेगा, log a साथ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x इंटू log e होता है, log e को 1 कहते हैं। उसमें क्या रहेगा, a की पावर x इंटू में log a की पावर x इंटू log a, बस इतना फर्क है। क्लियर है ना। मतलब किसी भी फंक्शन को आप पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लिख सकते हो, इसको याद करके। इसका फायदा ये। तो आज हमने ये जाना है कि भाई e की पावर x को ऐसे क्यों लिखा जाता है, ऐसे क्यों लिखा जाता है। अब इसके फायदे, अब देखो मैं फायदे बताता हूं। अगर आपको ये पता है कि e की पावर x ये होता है, तो आप किसी को भी ये कह सकते हो कि भाई किसी नंबर की पावर 0 1 क्यों होता है, उसको प्रूफ दे सकते हो। आपको जैसे ये डायरेक्ट पता, हमने इसका प्रूफ जान लिया ये कैसे आ रहा है, मैक्लॉरिन सीरीज को यूज किया और इसका प्रूफ निकाल दिया। अगर आपको किसी को यह बताना है किसी नंबर की पावर 0 1 क्यों होता है, तो आप डायरेक्ट इसको भी बता सकते हो। कैसे, देखो मैं यहां पे e की पावर 0 लिख दूं, x की जगह 0 लिख देता हूं, अगर ये याद है तो अपने डायरेक्ट। तो हम देखो क्या देख पाएंगे, नंबर की पावर 0 देख पा रहे। e एक नंबर होता है इरेशनल, e एक इरेशनल नंबर होता है, उसकी पावर हम क्या कर रहे हैं 0। तो नंबर की पावर 0, इस एक्सपेंशन से हम 1 कैसे दिखा पा रहे, देखो ये 1 तो लिखा ही लिखा जाएगा, प्लस ये 0, प्लस 0 अपॉन समथिंग 0, प्लस 0 अपॉन समथिंग 0, प्लस 0 अपॉन समथिंग 0, मतलब आगे जितनी भी टर्म्स है प्लस में वो सब 0 होने वाली है। तो e की पावर 0 क्या दिखा दिया हमने, 1 दिखा दिया। इसका एक तो ये सबसे बड़ा फायदा है। आपसे कोई ये पूछ रहा है किसी नंबर की पावर 0 1 क्यों होता है, तो आप उसको ये कहो कि भाई ये एक एक्सपेंशन होता है,
ये एक एक्सपेंशन होता है और इसके अंदर अगर हम x की जगह 0 लगा रहे हैं तो क्या देख पा रहे हैं 1। तो हम देख पा रहे हैं कि एक नंबर है e, उसकी पावर में 0 लगाया तो क्या मिला 1 मिला इस एक्सपेंशन को देखते हुए। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये। एक फायदा क्या है, जैसे आपके पास एक स्पेशल लिमिट होती है ना, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, जगह नहीं है नीचे तो थोड़ी जगह है, मैं मिटा देता हूं यहां से। एक आपका क्या फायदा है इसको देखो, एक आपकी स्पेशल लिमिट होती है, क्लास 11th में आता है ये सब लिमिट्स चैप्टर है आपका, उसमें एक स्पेशल लिमिट होती है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाई x, ये स्पेशल लिमिट होता है ना। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1। अब हम ये जानने वाले हैं कि ये इसका प्रूफ क्या है ना। आपको कोई ये कह दे कि भाई आप इसका प्रूफ बताओ, ये 1 क्यों हो गया, ये 1 क्यों हो गया, तो इसके दो मेथड है। एक तो आप यहां पे एल हॉस्पिटल रूल लगा के बता सकते हो। कैसे? एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, ऊपर और नीचे अलग अलग डेरिवेटिव कर देते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का हम डेरिवेटिव कर देते हैं अलग अलग। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x का, तो e की पावर x माइनस 1 का 0, और बेटा नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव करेंगे तो 1, ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव नीचे वाले का अलग। u बाई वी मत लगाना, u बाई वी रूल नहीं लगाना, एल हॉस्पिटल मतलब ऊपर अलग डेरिवेटिव नीचे अलग। ये करके आप इसको ऐसे देख पा रहे हो, e की पावर x बाई 1, e की पावर x, और अब आप यहां पे 0 लगा दो भाई, तो e की पावर 0 बना, जो क्या होता है 1 होता है। एक तो ये प्रूफ है इसका, आसान सा एल हॉस्पिटल से। दूसरा प्रूफ इसका क्या है ना, दूसरा क्या है देखो, अगर आपको एक्सपेंशन ध्यान है तो आपको कुछ भी नहीं करना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x की जगह ये सारा उठा के रख दो, e की पावर x की जगह ये सारा उठा के रख दो। देखो कितना बढ़िया प्रूफ है, तो रख दो भाई 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर n बाई n फैक्टोरियल, ये लिख दिया हमने। और साथ में ये -1, भाई ये -1 तो लिखा ही जाएगा, सीधी सी बात है। e की पावर x जो उसका एक्सपेंशन उठा के लिख दिया, पॉलिनोमियल फॉर्मेट उठा के लिख दिया, साथ में -1 और नीचे अपोन में क्या लिखा जाएगा x। मैं ये देख लेता हूं कुछ कट तो नहीं रहा इसके अंदर, नहीं अभी सब सही है। नीचे मैंने ये लिख दिया x। अब देखो क्या होने वाला, ध्यान से देखना क्या होने वाला है, इस 1 से ये 1 कैंसिल, और ये x हरेक के अपोन में जाएगा, ये x हरेक के अपोन में जाएगा, तो हरेक के अपोन में जाएगा तो क्या सीन होने वाला है, ध्यान से देखना क्या सीन होने वाला है। x बाई x तो 1 बनेगा, x बाई x तो 1 बनेगा, x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल अपॉन x, x से x कट के प्लस x बाई 2 फैक्टोरियल बचेगा, प्लस x क्यूब बाई x से x स्क्वायर बचेगा ऊपर, और नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल प्लस यहां पे जब इसके अपोन में x आएगा तो क्या आएगा, x की पावर n माइनस 1, भाई यही तो आएगा, अपोन में n फैक्टोरियल। और अब भर दो लिमिट, जब हम यहां पे लिमिट भरेंगे तो आप खुद देखो 0 बाई समथिंग 0, 0 बाई समथिंग 0, और लास्ट भी 0 बाई समथिंग 0, तो खाली क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला है। तो ये रहा प्रूफ, मैं ये लेके चला था, इसमें मैंने e की पावर x को यहां से उठाया, डायरेक्ट रख दिया, और मैंने 1 से 1 काट दिया और x को सबके अपोन में छोड़ा तो कुछ ये आया, और आगे वाले सब 0 हुए तो खाली बचा 1, क्योंकि लिमिट भरने के बाद आगे वाले सब 0 तो 1 बचा तो आया 1। तो LHS लेके चला था, RHS बना दिया। ये आप यहां पे यूज कर सकते हो e की पावर x को, ठीक है, e की पावर x का हमने यहां पे क्या कर दिया, यूज। तो आप खुद देखो कितना फायदा है, खुद देखो e की पावर x को ध्यान रखने का फायदा। और हमने ये जाना मेनली कि e की पावर x को पॉलिनोमियल फॉर्मेट में क्यों लिखा जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।